वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के लिए आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। उन क्वेश्चनों को देखें। ये आपके 10th बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार को अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की कीमत ज्ञात करो। कहने का मतलब इस सवाल को अपने इजी तरीके से समझें। किसी विद्यालय में कोई प्रोग्राम कराया जा रहा है ना, एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और 7 विद्यार्थी हमको चुनने हैं इनाम देने के लिए। तो 7 पुरस्कार खरीदने जाना है। तो 7 पुरस्कार खरीदने जाएंगे तो वो 700 रुपये के ही खरीदने हैं। 700 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं, यानी 7 पुरस्कार 700 रुपये के लाने हैं। तो ये 700 रुपये है क्या? एसएन है ये, एसएन यानी 7 पुरस्कारों की टोटल कीमत है। और एन कितना है इसमें, क्योंकि पुरस्कार हमारे कितने हैं यहाँ पे 7, तो एन इसमें 7 है। अब हमें इसकी एपी श्रेणी बनानी है। तो एपी श्रेणी बनाने के लिए आप इस सवाल को थोड़ा सा नेक्स्ट देखिए। हमें पुरस्कार कितने लाने हैं? 7। ये पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, डैश 7वां पुरस्कार। तो अब पहला पुरस्कार जैसे मैंने मान लिया पहला पुरस्कार X रुपये का आया, तो अब दूसरा पुरस्कार खरीदने जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 20 रुपये कम। यानी देखो यहाँ लिखा है प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम। यानी पहला पुरस्कार मैंने X का ले लिया, तो दूसरा पुरस्कार इसमें से 20 कम करेंगे। और फिर तीसरा पुरस्कार लेंगे, तो तीसरा पुरस्कार फिर इस x माइनस 20 में से फिर 20 कम करेंगे, तो ये x माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे डैश कहाँ तक जाएगा? 7 पुरस्कार। कितना जाएगा ये? 7 पदों तक चलेगा ये, यानी 7 पुरस्कार। तो ये एपी श्रेणी बन गई है। पहला पद x, दूसरा पद x माइनस 20, तीसरा पद x माइनस 40, डैश ये 7 पुरस्कार तक ये एपी श्रेणी बन गई। तो इस एपी श्रेणी में a कितना है देखिए x, और d कितना है? d निकालने का तरीका होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद कौन है? x माइनस 20। फिर ये माइनस फर्स्ट पद कौन है यहाँ पर? x। अब देखो x में से ये x कट गया, तो ये d आया माइनस का 20। d कितना आ गया? माइनस का 20 आया। और इस श्रेणी में हम 7 पुरस्कार कितने के ला रहे हैं? 700 रुपये के। तो ये एसएन है। तो यहाँ एसएन का फॉर्मूला लगा दें। एसएन बराबर ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब Sn की जगह पर हम ये 700 रख देंगे, ये रहा 700। और n की जगह पर क्या लिखा जाएगा? ये 7/2, यहाँ से 2। a का मान ये रहा प्रथम पद, ये है a की जगह x, n की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 7 माइनस 1, और d का मान ये लिखा हुआ है माइनस 20। बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इसे हल करने पर आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं हल करने के लिए आपके लिए एक सरल तरीका यहाँ पर करते हैं। ये 700 के नीचे हमें क्या ले आऊँ? ये 7/2, ये 7/2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ कौन बचा? 2x। अब 7 में से गया तो 6, और यहाँ पर ये माइनस के 20।
ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का, और 6 को 2 से गुणा करा तो ये 120। यहाँ देखो ये 7 से ये 700 काट दो, ये 100 बार, 100 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, ये 200। ठीक, ये 200 आ गया। यहाँ मैंने ये चिन्ह गलत कर दिया है, ये प्लस था, यहाँ प्लस ही रहेगा। ये 6 को आप -20 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का है। अब ये माइनस के 120 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, ये प्लस के 120, ये हो गया 2x। अब 200 में 120 जोड़ देंगे तो 320, ये हो गया 2x। अब 320 में इस 2 का भाग दे दो तो x आ गया 160 रुपये। और x कौन था हमारी AP श्रेणी का, फर्स्ट पद यानी पहला पुरस्कार। ये पुरस्कार के रूप में लिखा है मैंने, पहला पुरस्कार x था। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा प्रथम पुरस्कार, क्या लिख दूँगा, प्रथम पुरस्कार x यानी 160 रुपये का आया। प्रथम पुरस्कार कितना आया, 160 का। अब 160 में से 20 कम कर दूंगा तो दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा 160 में से 20 कम कर दिए 140। तो तीसरा पुरस्कार 20 रुपये कम कर दो 120। चौथा पुरस्कार ऐसे आप लिख लेंगे, इसमें से कम कर दो 100 रुपये का। पांचवा पुरस्कार फिर 20 रुपये कम कर दो 80 रुपये। छठा पुरस्कार 20 रुपये कम कर दो 60 रुपये। अब सातवां पुरस्कार तो 20 रुपये कम कर दो 40। ये फर्स्ट पुरस्कार था, ये सेकंड, ये थर्ड पुरस्कार, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स, ये सातवां पुरस्कार। अब इन सातों पुरस्कारों को टोटल करोगे तो वो 700 रुपये आएगा, जोड़ के देख लेंगे 700 रुपये आएगा। इस तरीके का ये सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, बोर्ड में पूछा जाता है। आप ऐसे सवाल किताब में देखें और हल करेंगे। अब मैं आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन लाया हूँ, और क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 से पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की लैंग्वेज आप राजस्थान बोर्ड 5वीं एक्सरसाइज है 5.3, उसका 17वां क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को मैं आपको बोल के समझाता हूँ, ये क्वेश्चन है क्या, मौखिक समझें। एक स्कूल है, स्कूल भी है ना, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं चलती है एक स्कूल के अंदर। और स्कूल की प्रत्येक कक्षा में 3 ग्रुप बनाए गए हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। यानी पहली कक्षा के भी 3 ग्रुप, सेकंड कक्षा के भी 3 ग्रुप, तीसरी कक्षा के भी 3 ग्रुप और चौथी कक्षा के भी 3 ग्रुप। ऐसे ही 12वीं कक्षा के भी 3 ग्रुप। और यह डिसाइड किया गया है कि कोई भी कक्षा जो है पेड़ लगाएगी, तो पेड़ लगाएगी तो अपनी कक्षा का जो भी नंबर है उस नंबर के आधार पे लगाएगी। यानी प्रत्येक कक्षा के 3 ग्रुप हैं और कक्षा 1 है तो उसको एक ही पौधा लगाना है। एक ग्रुप को एक पौधा, तो दूसरे ग्रुप को भी एक पौधा, तीसरे ग्रुप को भी एक पौधा। तो कक्षा 1 में कितने पौधे हो गए, जैसे 1, ये 1, तो ये कितने पौधे हो गए, 3 पौधे। ऐसे कक्षा सेकंड को 2 ही पौधा लगाना है एक ग्रुप को, तो इसके ग्रुप कितने हैं, 3, तो इसके 2, 2, 2, तो कितने हो गए, 6 पौधे लगाएंगे कक्षा 2 के। ऐसी कक्षा 3 के 3 ग्रुप हैं तो एक ग्रुप को 3 पौधे लगाने हैं। तो ये देखो 3, 3, 3, कितना हो गया यहाँ, 9।
ऐसे कक्षा 4 में भी 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप को अपनी कक्षा की जो संख्या है उतने पौधे लगाने हैं। 4 4 4 जोड़ के देख लो कितने हो गए, 12। ये डेड डैश तक चलेगा कक्षा 12 तक, कक्षा 12 तक चलेगा। तो इसका मतलब पदों की संख्या क्या हो गई, पदों की संख्या क्या हो गई, n बराबर 12। और यहाँ a बराबर कौन हुआ, 3, और d बराबर क्या हुआ, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। 6 में से 3 गए तो 3। अब हमें ये बताना है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं ग्रुप में, उन्होंने कितने टोटल पौधे लगाए। तो n बराबर 12 और कक्षा 12 तक है, तो आपको यहाँ पौधों की संख्या का योग निकालना है। तो SN का सूत्र लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n की जगह 12 रख दो, बटे 2 a का मान यहाँ दे रखा है 3 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 और d का मान कितना है यहाँ पर 3। इसे हल कर लो, 2 के पाड़े से 12 काटे तो 6 बार। अब 2 तिया 6 प्लस 12 में से गया तो 11 को 3 से गुणा किया तो 33। अब 6 और 33 को जोड़ के देख लें 39। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 39 को मल्टीप्लाई करो, 6 से 9 जा, फिर यहाँ पे हासिल के। अब 18 6 दिया 18 के अंदर 5 जोड़ दो तो 234 पौधे लगे। ये आंसर हुआ इस सवाल का। प्रत्येक विद्यार्थी 10th क्लास के इस सवाल को आप सामान्यतः श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 10th क्लास की बुक में 5.3 में 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका आंसर आपके पास 234 पौधे आया है। और इस सवाल की लैंग्वेज यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसा सवाल था ये, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ के लगाने के लिए सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाना। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग है, पेड़ लगाया है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से मैंने आपका ये सवाल बता दिया है। आप